हेलो दोस्तों, हम यहाँ पर बिहार स्पेशल क्लास लेकर आ चुके हैं और यह हमारी दूसरी क्लास है। तो जो बिहार का इतिहास है उसके अंतर्गत यह दूसरा वीडियो है और इसमें हम 20+ क्वेश्चंस का जिक्र करने वाले हैं जो कि सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आज की डेट का, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो यहाँ पर जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर जो है उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन जो ई है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर एक से अधिक ही होगा। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, आपको पता ही है। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष जो हैं सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी रूप से बने थे, जो कि ये बिहार से ही थे। 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक होती है, ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के जो है पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ये भी जो है कहाँ से संबंध रखते हैं? तो बिहार से ही रखते हैं। बिहार से संविधान सभा के लिए 36 सदस्य जो हैं चुने गए थे, जिनमें अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्याम नंदन सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा इत्यादि लोग प्रमुख रूप से थे। तो यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस ने किया था। किसने? मोहम्मद यूनुस ने। तो ऑप्शन जो आपका बी है वह एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बिहार में 1937 में गठित प्रथम बिहार मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया था। इसके बाद श्री कृष्ण सिंह ने जो है मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है। देखिए कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जो जन्मदाता माना है वह लॉर्ड मिंटो को माना है। किसको? लॉर्ड मिंटो। यहाँ जो ऑप्शन सी है आपका वह करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना है क्योंकि सर्वप्रथम उसने भारत परिषद एक्ट, ठीक है, यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा जो है मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की थी। राजेंद्र प्रसाद के अनुसार भारत में सांप्रदायिकता पृथक चुनाव इकाइयों और विशेष सुविधाओं के कारण बढ़ी थी। पृथक निर्वाचन इकाइयों ने जो है सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दिया, जिससे कि पाकिस्तान का जन्म होता है। ठीक, यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब हुआ था? तो उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पर गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है जो कि अब भी है। वर्ष 1948 से पूर्व इसका नाम जो है पटना लॉन था। भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई थी। यहाँ स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची 70 मीटर प्रतिमा 2013 में स्थापित की गई थी। ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के पश्चात पटना लॉन का नाम बदलकर जो है गांधी मैदान किया गया था। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका ई करेक्ट हो जाता है, लेकिन आयोग ने जो है उसका उत्तर डी माना है, इसका उत्तर डी माना है। तो यहाँ देखिए लिखा है स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 26 नंबर। ठीक है, 26 है 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या जो है वह कितनी थी? तो आप कहेंगे 55 थी। कितनी? 55। तो 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या 55 थी। 15 नवंबर 2000 को 18 जिलों के साथ झारखंड राज्य के निर्माण के साथ ही 37 जिले में शेष बचता है। ठीक है, तो 18 जिला लेकर चला जाता है झारखंड। 2000 में जब बढ़ता है तो बिहार और झारखंड अलग अलग राज्य हो जाते हैं। तो वर्तमान में बिहार में जिलों की संख्या कुल कितनी है? तो आप कहेंगे 38 यानी कि 38 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? तो शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो देखिए यहाँ पर तारीख दाऊदी के विवरण के अनुसार शेरशाह ने पटना नगर के भौगोलिक एवं सामरिक महत्व जानने के बाद 1541 में यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण किया तथा इसे बिहार राज्य की राजधानी बनाया था।
पटना का नाम जो है वो भी प्राचीन नाम क्या था, तो पाटलिपुत्र था, जिसे मगध के सम्राट अजातशत्रु ने जो है बसाया था। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने पाटलिपुत्र यानी कि पटना को जो है अपनी राजधानी बनाया था। 3 शताब्दियों तक पाटलिपुत्र नगर जो है 3 साम्राज्यों, जिनमें मगध साम्राज्य, नंद साम्राज्य और यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की गौरवपूर्ण राजधानी रही थी, क्या, पाटलिपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसे नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप यानी कि वर्ल्ड पीस स्तूप निर्माण कराया था, तो राजगीर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वह 1916 में हुई थी। कब, 1916 में। तो 1912 में बंगाल से अलग कर नए राज्य बिहार का जो है निर्माण किया गया था, बंगाल से अलग करके। ठीक है, और बिहार से अलग करके झारखंड को बनाया गया। बिहार राज्य निर्माण के 4 वर्ष उपरांत 3 फरवरी 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, तो बिरसा मुंडा के जो गुरु थे वह आनंद पांडे थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है वह करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था, और यह जो मुंडा विद्रोह है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला हम ये क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 31 है। ठीक है, तो देखिए, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। ठीक है, वह क्षेत्र कौन सा है, तो वह भागलपुर राजमहल है। ठीक है, भागलपुर राजमहल। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम जो है यहाँ पर कौन सा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पर इसके बारे में स्पेशल जानकारी ले लेते हैं कि कंपनी सरकार कई कारणों से बिहार को महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र मानती थी। संथाल परगना जिला अंतर्गत देवघर सब डिवीजन के रोहिणी नामक गांव में देसी स्थल सेना के 32वीं रेजिमेंट की एक कंपनी का मुख्यालय था। 7 से 12 जून 1857 की संध्या में पहल इस टुकड़ी ने विद्रोह किया था। पटना में 3 जुलाई 1857 को विद्रोह हुआ था। उसके पश्चात 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में और 26 जुलाई को कुंवर सिंह ने आरा जगदीशपुर में विद्रोह किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ जो है किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो आप कहेंगे राजकुमार शुक्ला। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका एकदम करेक्ट है। राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी कलकत्ता से 7 अप्रैल 1917 को प्रस्थान करके 10 अप्रैल को पटना पहुंचे थे। 15 अप्रैल से गांधी जी ने किसानों से मिलना प्रारंभ किया। उनके साथ राजकुमार शुक्ल, धरणीधर, रामनवमी प्रसाद इत्यादि जो व्यक्ति थे वह प्रमुख थे। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था, तो ऑप्शन जो सी है फिरदौसी संप्रदाय करेक्ट आंसर है। तो जो बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी थे, इनका जो संबंध था वह फिरदौसी, ठीक है, संप्रदाय से था। अगला यहाँ पर प्रश्न है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है वह कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1934 ईस्वी में हुआ था। कब? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है वह कब हुआ था, तो 1934 में हुआ था। तो 1934 में गांधी जी ने पटना में एक वक्तव्य द्वारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थापित करने का सुझाव दिया। 18 मई को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसका पूरा समर्थन किया और बिहार में यह आंदोलन रुक गया।
इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक चेतना प्रखर हुई। आंदोलन के क्रम में पुलिस एवं प्रशासन से संबंध भारतीय अधिकारी और कर्मचारियों के मध्य भी जो है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति जो है सहानुभूति जगी थी। बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो है नरेंद्र देव थे और सचिव जो है जयप्रकाश नारायण साहब थे। ठीक है, चलिए हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 आता है। ठीक है, कोड भाषा में दिया गया है। तो देखिए, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर जो है महत्वपूर्ण रहा था। तो देखिए किस रूप में, तो विद्या के केंद्र के रूप में और जो है धार्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध रहा था जो बिहार शरीफ था। तो ऑप्शन जो आपका डी है वह करेक्ट आंसर है। तो देखिए मध्यकाल में बिहार शरीफ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। ओदंतपुरी का महाविहार यहाँ स्थित था। इसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार इस क्षेत्र में स्थित थे, जिस कारण तुर्कों ने इस नगर का नाम बिहार रखा। इसके बाद समस्त क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया। बिहार शरीफ धार्मिक केंद्र के साथ साथ विद्या केंद्र के रूप में भी विकसित था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार शरीफ के जो है क्या था, नज़दीक था। अगला यहाँ प्रश्न है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार में उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व जो है किसने किया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर इसका जो डिटेल सोल्यूशन है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस का क्या महत्व है जिसका जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद करने के लिए बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, तो 1912 में 22 मार्च को ही बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। बिहार शब्द जो है संस्कृत और पाली शब्द विहार यानी कि मठ या फिर मोनास्ट्री से बना है। बिहार को पहले मगध नाम से जाना जाता था। बिहार की राजधानी पटना का नाम जो है पहले पाटलिपुत्र था। ठीक है, अगला यहाँ प्रश्न है कि बिहार की स्थापना कब हुई थी। तो आप कहेंगे 1912 में हुई थी बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर। तो 22 मार्च 1912 को जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नाम से नए राज्यों का गठन किया गया, जो 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर हम प्रश्न देखते हैं 40 नंबर कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को माना जाता है। ऑप्शन ए है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तो सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के प्रसिद्ध राजनीतिक, शिक्षाविद एवं अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना जाता है। निसंदेह बिहार के बंगाल से पृथक्करण आंदोलन की वे आत्मा थे और बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन उनके अथक प्रयासों का ही प्रतिफल था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा की जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी जो पहली बैठक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र देश बना था या प्रदेश बना था। तो 1912 में। तो जो ऑप्शन आपका डी है वह एकदम करेक्ट आंसर है। 22 मार्च 1912 को जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर दिया गया किसको, बिहार एवं उड़ीसा को। यह जो है नए राज्य का गठन हो गया। इसके पश्चात जो 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा अलग हुए एवं दोनों पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर जो है वह क्या माना है, तो डी माना है, एज 1912 माना है।
ठीक है। अगला यहाँ प्रश्न है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था तो 1936 में, कब? 1936 में बना था। 1936 तक बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत थे। 1936 में भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। इसी कारण जो है प्रश्नानुसार बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर 1936 माना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो आप कहेंगे 1936। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो ऑप्शन जो आपका सी है 1936 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आंसर है, क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत जो है बिहार एक अलग राज्य बना था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935 करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है बिहार एक अलग राज्य बना था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर आज की डेट का हमारा जो क्वेश्चन है वह कंप्लीट होता है। या वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।